आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह मंथन बैठक, ये फेलोशिप शिमलापुरी चर्च लुधियाना, और मेरा नाम है मीना सिस्टर, और हम लोग खरी शिक्षा में चल रहे हैं और पास्टर डैनियल राज जी की शिक्षा के जरिए हम सब खरी शिक्षा में बिलोंग करते हैं। और जो जन खरी शिक्षा में चलना चाहते हैं वो कृपया आप लोग जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में कार्य करने पाए और परमेश्वर का नाम बढ़ने पाए। धन्यवाद। तो आज हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। हम परमेश्वर, हम विश्राम कैसे पा सकते हैं? आज का विषय है हम विश्राम कैसे पा सकते हैं। अगर किसी को पता है तो बोले, हम विश्राम कैसे पा सकते हैं? हाँ जी। जब अपना काम बोझ पे कर सब परमेश्वर को देना। हम विश्राम कैसे पा सकते हैं? उत्तर ये है, उसे खोजो और विश्राम पाओ। उसे खोजो और विश्राम पाओ। तो आए हम पढ़ेंगे भजन सहायता 107 की 10। भजन सहायता 107 की 10। आज भजन सहायता मैं बहुत दिन के बाद बोल रही हूँ। भजन सहायता, सभी लोग वचन की ओर ध्यान दिया करें। 107 की 10। हाँ जी, पढ़े बेटा। जो अंधेरे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। बस आज पहले जो थे वो तो थे, आज भी तो वही लोग हैं जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। आज हैं, कल थे और आज हैं, जकड़े हुए हैं अंधियारे में। मृत्यु से क्या है हम? जकड़े। क्यों जकड़े हैं? आए देखेंगे। हाँ जी। इसलिए कि वह परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है। दोबारा पढ़े। इसलिए कि वह परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। वह परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले, विरोध में चले। हाँ जी। और परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाना। परम प्रधान की संपत्ति, उसकी दया को क्या जाना? तुझ जाना। तुच्छ जाना। तो वो जकड़न क्या आपको छोड़ेगी? वो जकड़ छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। वो दुख छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वचन क्या कहता है? अभी हमने कौन सा वचन पढ़ा था? यहोशे 1:8। किसे पता है? अगर तू, हाँ जी, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में तू क्या करना? ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान दिए रहना। तो जब आप पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक को, जब आप परमेश्वर के वचनों से दूर होते हैं, ना दुआ है ना प्रार्थना है, आप सोचते हैं कि अब बस मैं चर्च गया, खुद ही दुआ प्रार्थना कर लूंगा, हो जाएगा। पर जब परमेश्वर देखता है ना कि दिन प्रतिदिन अब ये लोग दूर होते जा रहे हैं, फिर जब वो विपत्ति को भेजता है, फिर उसका हल नहीं होता जल्दी, क्योंकि विपत्ति उसकी ओर से होती है। फिर उसका हल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये बेटी विपत्तियों में क्यों फंसी? इनको टेंशन रहती है। क्या रहती है? टेंशन। टेंशन से विपत्ति। परमेश्वर कहता तू अपनी सारी टेंशनों को मुझे दे दे और तू मेरी शांति को दे। तो जब यहाँ पर रखेंगे ना कुछ, यहाँ पर झाड़ियां आएंगी, यहाँ पर झाड़ी उत्पन्न है, और जो वचन आ रहा है, जिस वचन ने हमारे जीवन को चेंज करना है,
वो वचन यहाँ से झाड़ियों में फंस के उसी में दब जाता है। इसीलिए फिर चंगाई प्राप्त, इसीलिए फिर चंगाई प्राप्त, इसीलिए फिर चंगाई प्राप्त नहीं होती। वचन क्या कहता है, इसी में तू दिन रात क्या रखना, ध्यान दिए रहना। कितना ध्यान देते हैं? अपने अपने जीवन को जांचें, अपने अपने जीवन को जांचें। हाँ जी बेटा, दोबारा पढ़े 11। इसीलिए कि वह परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। वचन के विरोध में चलोगे तो पहला नंबर तो अंधेरे में आ गए, दूसरा मृत्यु में आ गए, तीसरा दुख में फंस गए, चौथा बेड़ियों में फंस गए। बेड़ियों ने जकड़ लिया। याद रखना, अगर वचन से मुड़ गए तो फिर ये सब जब घटनाएं आएंगी तो इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। कोई भी पादरी बुला लो। हाँ जी, इसीलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। हाँ जी, और परम प्रधान की सम्मति को झूठ तुच्छ जाना। हाँ, परमेश्वर की स्मृति को क्या जाना, तुझ जाना। परमेश्वर के वचनों को तुझ जाना। परमेश्वर की बातों को परे करके अपने नाम को ऊंचा कर दिया। लो जी बहन जी, लो जी, लो दीदी जी, लो जी, ओ पास्टर जी, बास जी, ओके जी। ऐसे कुछ भी नहीं है। हमें उसके साथ कहता, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो सदा फलती रहेगी, लेकिन जो मुझसे काट दी जाएगी वो छांट दी जाएगी, जो वो आग में झोंक दी जाएगी। सोचिए आप, अपने अपने आप को जांचें कि आपके रिलेशन कैसे परमेश्वर के साथ है। अगर संकट आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, कमजोरी आती है, अपने आप को जांचे, ना कि प्रभु को कहे, ले प्रभु मैं तो दुआ की कामदा होया नहीं। कित्थों होएगा? जेड़ा बंदा वचन भी नहीं पढ़ता, वचन ਨੂੰ ध्यान नहीं रखता, ਉਹਦੀ दुआ की बंदे ਨੂੰ चंगा कर देगी? कभी नहीं करेगी। लेकिन जो वचनों को अंदर रखता है और वही वचन का बीज बोता है, उसी वचन के द्वारा बंधन टूटते हैं और रास्ते खुलते हैं। उन्हीं वचनों के द्वारा। तो अपने आप को ज्यादा उत्तम ना बनाएं। हाँ जी, आगे चले 12। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वह ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला, क्योंकि तूने वचन को झुठला दिया। अब कोई सहायक, अब कोई सहारा। क्लियर लिखा है, मैं नहीं बोल दी, मैं नहीं कहती, वचन खुदा दा कहता है। जे तुसी सोचो ना कि ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कि तुसी इस हालात जब हो जाते हो, जब तुम इस हालात में हो जाते हो, फिर दुष्ट आता है अच्छाई को चुरा के और उसमें जंगली बीज बोकर भाग जाता है। फिर हम तड़पते हैं, फिर भागते हैं, फिर इधर फिर उधर, घर में टेंशन, घर में झगड़ा, घर में प्रॉब्लम, हर तरफ से दिक्कत आती है। कब आती है? जब हम वचन से दूर होते हैं। तो ये मैं नहीं कहती, ये वचन खुदा का कहता है। हाँ जी बेटा, दोबारा पढ़ दे। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। हाँ जी, वह ठोकर खाकर गिर पड़े। हाँ जी, और उनको कोई सहायक ना मिला। सहायक ठोकर कब खाई? परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और तुरंत क्या खाई? ठोकर। हाँ जी बेटा 13। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। वाह, जब ठोकर पड़ी तो दुहाई दी, जब ठोकर पड़ी तो दुहाई दी। हाँ जी, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। फिर भी परमेश्वर ने हम पर क्या की? हम पर क्या की? दया। बेटी के घर से फोन आया कि बुखार नहीं उतर रहा है और वो डॉक्टर कहता भी बुखार चढ़ेगा। मैं कहा ये कैसे वो बोल रहा है कि बुखार चढ़ेगा?
कहते नहीं इन्फेक्शन बढ़ गई है और बुखार चढ़ेगा। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता है। और जब से प्रार्थना हुई है तब से बुखार अभी तक नहीं आया है। सोचे, जब से प्रार्थना हुई है, ये है परमेश्वर का काम। प्रभु की महिमा के लिए जोरदार कि वो हमारे शब्दों को सुनता है और उत्तर को देता है। आप सबके पास क्या है? एक चीज है, शब्द। उसको यूज करना सीखे, यूज करना। हाँ जी बेटा, आगे चले। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। जब वो संकट में थे, जब वो कमजोरी में थे, जब वो अंधियारी में थे, जब मृत्यु ने घेर रखा था, तो क्या हुआ? उसने उसको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ दिया। तो आज आप सबके बंधन क्या हो गए हैं? टूट गए और रास्ते खुल गए हैं। तो याद रखें कि परमेश्वर की बातों में सामर्थ है, शक्ति है, दया है, कृपा है, चंगाई है, बल है, वो चट्टान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी तलवार है। हालेलुया। वो ढाल है हमारी। तो जब ढाल है तो लड़ना भी तो आपने है ना। जब हम लड़े तो वो हमारी ढाल बन जाता है। लड़ना किससे है? अंधकार की शक्तियों से। लड़ना किससे है? अब आंसू उनके बह रहे हैं, अब जाने बच्ची चंगी हो गई है, आंसू बह रहे हैं, पहले इनके बहे थे। ये आंसू परमेश्वर को कैसा मन पसंद है? टूटा हुआ। हालेलुया। तोड़ दे अपने आप को, बिखेर दे, उसके सम्मुख पेश करें। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्यों? तेरे सिवा। जब तू है तो मैं सब कुछ हूँ, जब तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। तारीफ हो यीशु राजा। परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। भजन संहिता 145 18 145 की 18। तारीफ। हाँ जी। जितने यहोवा को पुकारते हैं, हाँ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, बस जितने यहोवा को क्या करते हैं? पुकारते हैं। ध्यान से सुने वचन को। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। परमेश्वर किसके निकट रहता है? अब कहोगे जो उसे पुकारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुकारने को तो सारी दुनिया रब रब कर रही है। पुकारने को तो सारी दुनिया रब रब कर रही है, लेकिन प्रभु उनके पास नहीं है। जो सच्चाई से पुकारते हैं, अपने आप को उसके सामने अधीन कर देते हैं, अपने आप को तुच्छ बना देते हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तू सब कुछ है। उसी वक्त वो उसके निकट आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम कहते ले प्रभु मैं तो प्रार्थना भी की सी, तो प्रभु की कहता कि जे तू प्रार्थना की तो मेरी आंखां बंद सी, मैं देख नहीं रहा था। जब तुमने प्रार्थना की मैंने देखी है, पर तुम मुझे क्या कर रहे हो? उलाहना दे रहे हो। मैंने प्रार्थना की है। प्रभु सब जानता है। दोबारा पढ़े बेटा। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, हाँ जी। उन सबों के वह निकट रहता है। हाँ, जितने उसको सत्य से पुकारते, सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनके क्या रहता है? उनके पास रहता है। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। है ना? मैं परमेश्वर के बिना जी नहीं सकता।
अपने आप को देखें, जांचें, परखें और अपने आप को उसके अधीन कर दें। हाँ जी बेटा, आगे पढ़ ले। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। किसकी इच्छा पूरी करता है? जो उससे डरता है। आज हमारी इच्छाएं तो बहुत हैं, लोग उस पर गाड़ियों में चल रहे हैं, मोटरों में चल रहे हैं, लोग बहुत बहुत उस पे चल रहे हैं, लेकिन हमारी भी इच्छाएं हैं, पूरी क्यों नहीं होती हैं? हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उससे डरते ही नहीं हैं। और जैसे डरना आपने स्टार्ट किया, मैं कहती हूँ मोटर गाड़ियाँ क्या, टाटा बिरला यहाँ खड़ी हो जाएगी। और डरना स्टार्ट करो, थालियाँ प्रभु की महिमा के लिए। डरो, वो क्या कहता, मेरे राज्य की क्या करो? कहता अगर तुझे जरूरत है वो तेरे सन्मुख पाई जाएगी, पर हम खोज ही नहीं करते तो पाएंगे कहाँ से? खोज ही नहीं करते। पहले नंबर डरना है। पहले जो आज बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, पहले एक महीना 1.5 महीना काम करते हैं, फिर उनके हाथ में सैलरी आती है। लेकिन हम कहते हैं आज मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज ही कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। हम दूसरे के गुलाम रह के और 1.5 महीना तनख्वाह उसके हाथ में छोड़ देते हैं, और जब हमारी बारी है अब भी कर दे। क्या कर दे? अब भी कर दे। जानिए अब आगे मेरे पास सांसें खत्म है, अब भी कर दो। वहां नहीं बोल पाते हैं कि जब मैंने आज ड्यूटी की तो आज ही पैसा दे दे। तो प्रभु के सामने अधीन हो जाए, अपने आप को समर्पित करना सीखे। हाँ जी बेटा, पढ़े। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। हाँ जी। और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। दुहाई सुन के क्या करता है? जो डरते हैं उनकी इच्छा को क्या करता है? जो डरता है उसकी इच्छा पूरी करता है। और जो उसकी दोबारा पढ़े बेटा। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। डरवैयों की क्या करता है? इच्छा पूरी करता है। हाँ जी। और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। दुहाई जब हम लोग देते हैं तो वो हमारा क्या करता है? उद्धार। कितनी दुहाई दी है? कब देते हैं? जब एकदम रास्ते बंद हो गए, तब प्रभु खोल दे, प्रभु खोल दे, बंधन तोड़ दे। कहता जब पहले ही ये दुहाई दी होती तो आज बंधन में तो पड़ा ही ना होता। जब पहले मेरी सुन के, पहले मेरी समझ कर अगर तू अपने हृदय को खोलता तो आज इसे कोई दुष्ट बंद नहीं कर सकता था, झाड़ियों में उसे कोई छुपा नहीं सकता था। हमें वचन को ही सीखना है, वचन को ही समझना है। ये वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सिर्फ वचन, वचन, वचन में ताकत है, वचन में पावर है, वचन हमारी ढाल है, वचन हमारी शक्ति है, वचन में अनुग्रह है, वचन हमारी चट्टान है, वचन हमारा छुपने का स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में छुप जाओ, कोई छू नहीं सकता। वचन में छुप जाओ, कोई आपको ढूंढ नहीं सकता है। मृत्यु पर परमेश्वर ने जय प्राप्त की है। मृत्यु आपको टच नहीं कर सकती, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? वचन को बोलना होगा, वचन का अंगीकार करना होगा। ये कौन सा वचन बोलता है? अगर तू अपने मुंह से इकरार करे और दिल से मान ले कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो तू जरूर बचाया जाएगा। तो तू बचाया जाएगा। ये रोमियो 10:9 है, पता नहीं 9:10 है, ऐसा ही है। हाँ, रोमियो 10:9 में लिखा है। तो हमें अंगीकार करना है, हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। हमारे प्रभु ने हमारे पापों को उठा लिया है, आज हमारे बंधनों को तोड़ दिया है। आज कोई बंधन नहीं है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, श्राद्ध कर दो, बाप रे मुंडन करा दो, ये करा दो, कुछ भी श्राप नहीं है। आज हम फ्री हैं क्योंकि हमारे सारे बंधन वो तोड़ चुका है, हमें फ्री कर चुका। बंधन में कब जाते हैं? जब वचन से भटक जाते हैं। हाँ जी बेटा, आगे चलिए। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, हाँ, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। आमीन। वाह, क्या बात है।
कहता प्रेमियों की क्या करता है? रक्षा। परमेश्वर प्रेमियों की क्या करता है? और दुष्टों का सत्यानाश कर देता है आपके जीवन से। लेकिन जो उससे प्रेम रखते हैं, जो डाली सदा उसके साथ बनी रहेगी, वो सदा खिली भी रहेगी। लेकिन जो काट दी जाएगी वो आग में और सड़के सवाह हो जाएगी। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियो मेरिया टाणिया। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, जेड़ियां टाणिया फल ना देंदिया, जेड़ियां टाणिया फल ना देंदिया, सड़ के सवा हो जानिया। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। तो परमेश्वर दाख लता है और हमें क्या कहता है? तुम मेरी डालियां हो। और जो डाली उसमें से काट दी जाएगी वो सूख जाएगी और आग में सोचिए आप, कहीं वो डाली तो नहीं है कि जो कट जाए? छिपके ना बैठे बेटा, सामने बैठे। हाँ, सामने बैठे। तो अपने आप को जांचें, कहीं हम उनमें से डाली तो नहीं है जो काटी जाए और किसी के पीछे हम लग के और उस डाली का हम नुकसान कर रहे हैं। तो जो उस डाली का नुकसान कर रहे हैं तो हम अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। जो किसी के पीछे लग के, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, कोई सहेलियों के पीछे लग के, जेंट्स दोस्तों के पीछे लग के, ऐसा तो नहीं है कि हमारी जिंदगी नरक में जा रही है। अपने आप को जांचें और आज के बाद सुधारें अपने आप को। बचा ले, अभी बहुत टाइम है। सॉरी, अब टाइम नहीं है। जो समय है उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करो। अब वो समय नहीं आएगा, फिर प्रभु जब आ गया तो समय नहीं मिलेगा। जब तक प्रभु नहीं है तब तक आप अपने आप को बचा सकते हो। और जैसे आया, जैसे अपने लोगों को उठा के ले गया, फिर आपको समय नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद यीशु, तारीफ। हाँ जी बेटा, भजन संहिता 105 की 3 सीख रहे हैं हम कुछ? हाँ जी, तारीफ। 105 तारीफ, 105 5 की 3। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। उसके कौन से नाम की? पवित्र नाम की। क्यों वो पवित्र है? क्यों वो पवित्र है? उसके नाम, उसके पवित्र नाम की क्या करो? बड़ाई करो। अरे वो पवित्र है, वो परमेश्वर है जो मनुष्य बन के हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। उस बाप ने अपने बेटे को किस लिए भेजा? हमारे लिए भेजा। इकलौता पुत्र हमारे लिए उसने बलिदान कर दिया। आज जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अपना विश्वास देखे कितना हम परमेश्वर से रिलेशन लगाते हैं। हाँ जी बेटा, पढ़े। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। हाँ जी। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आमीन। किसका हृदय आनंदित रहता है? यहोवा के खोजियों का। यहोवा के खोजियों का। खोजियों का। अब जो यहाँ पर आनंदित है इस वक्त, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। मेरे मन में कोई उलझन नहीं है, कोई तूफान नहीं है, क्योंकि मैं उसे खोजती रहती हूँ। मैं फोन भी चलाऊंगी ना तो मैं उसे ढूंढती रहती हूँ, उसे ढूंढती रहती हूँ। प्रभु मुझे कैसे मिलेगा, किस वचन से मुझसे बात करेगा। वाह! और मैं उस वचन में आनंदित हो जाती हूँ। जितनी बातें आती सब खत्म। तूफान यहाँ पर नहीं है, तूफान यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं वचन में स्थिर हूँ। क्या कहता है? उसके पवित्र नाम को, नाम की क्या करो? बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय कैसा होगा? आनंदित। आज हम उलझन में क्यों हैं? परेशानी में क्यों हैं? दिक्कत। कुछ लोग ऐसे हैं किसी की बातों को मन में लेकर उलझन पैदा कर लेते हैं
और मैं बार बार कहती हूँ, उलझन किसी की बातों से मत लो। पास्टर डैनियल राज जी क्या कहते हैं? कुत्ता चले हाथी चले अपनी चाल और कुत्ते भौंकते रहे। सोचे जो हमारे आगू हैं, पास्टर डैनियल राज जी एक कोई शब्द बोलते हैं कि जब कुत्ते मेरे पीछे पड़ते तो मैं गाड़ी और स्पीड से बढ़ाता हूँ। तो जितनी आपसे कोई इधर उधर की बातें करे, आपको टेंशन में डाले, आप उसकी बातों को छोड़कर आप और आगे बढ़ना स्टार्ट करो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। सोचो आप, लेकिन किसी की बातों को फॉलो, वचन को फॉलो करो, जिससे आपका जीवन बचता है, जिससे आपका जीवन संवरता है। वचन को फॉलो करो। यही वचन आपकी जिंदगी है। यही वचन आपका बंद रास्ते को खोल देगा और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन आप इसी वचन को जब इग्नोर करते हो ना, तो जो रही कोई जिंदगी है ना, ये भी क्या कहता है, नाश कर देता है। अभी क्या हमने पढ़ा है, हाँ, अभी पीछे पढ़ के आए ना कि क्या कर देता है, जो वचन को नहीं समझता उसको सत्यानाश कर देता है। अपने अपने आप को समझे। हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। किसको खोजो? यहोवा यानी परमेश्वर को, और उसकी सामर्थ्य को क्या करो? खोजो, ढूंढते रहो। हाँ जी, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमीन। उसके दर्शन के लगातार खोजी। अगर आप उसके दर्शन के खोजी रहोगे ना, तो कोई कुछ कहेगा आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, कोई कुछ भूकेगा आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे इसकी तो आदत है, चल। क्योंकि आप खोजी किसके हैं? परमेश्वर के दर्शनों के खोजी बनो ना, परमेश्वर के वचनों के आप खोजी बनो ना। और जब आपकी लगन उससे लग जाएगी तो दुनिया उसी दिन आपको व्यर्थ लगेगी। जिस दिन आपका प्रेम उसके साथ हो गया, आपको आपके ही बच्चे लगेंगे कि ये मेरा कुछ नहीं है। परिवार की, रिश्तेदार की बातें छोड़ दो, आपको बच्चों का भी नहीं पता चलेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि लगन तो उससे लगी है ना। तो जिससे लगन होगी, चाहत होगी, उसी के साथ तो प्रेम होगा ना। तो जो अपने पैदा किया, हमारा ध्यान उधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसको हमें परमेश्वर ने, जो हमें परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, उसका ध्यान वो रखेगा। हम उसका ध्यान नहीं रख सकते। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जब 9 महीने माँ के गर्भ में परमेश्वर हमें हिफाजत से रखता है, तो जब बाहर आता है ना, जब इस धरती पर आ जाता है, तो हाय मेरे बच्चे दी बांह ना टूट जे, हाय मेरे बच्चे दी लात उस माल के चक्की, बहुत टेंशन आ जाती। जैसे हमने टेंशन ली, उससे टेंशन छोड़ देती है। तो अब टेंशन बच्चों की लेनी छोड़ दें, उसके हाथ में सौंप दें। अब इस बेटी ने क्या गवाही दी है? रजनी ने अब भी गवाही दी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन इसकी ताड़ना भी अच्छी तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे हंस के जवाब दे रही है इस वक्त। ठीक है, तो कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, और मैंने सोचा डॉक्टर से मैं सलाह लूंगी, मेरे दर्द हो रही है, लेकिन फिर कहती है मैंने नहीं ली सलाह। लेकिन मैंने क्या किया? प्रार्थना, शब्दों को बोली। जैसे शब्दों को बोली, उस दिन से अभी तक मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। तो ये शब्दों को फिर भी इस लड़की को समझ नहीं आ रही है कि परमेश्वर सब कुछ, वो बंधनों को, वो रास्तों को, तो करो ना प्रार्थना। हालेलुया। मैंने तो नहीं कहा कि गवाही दो, लेकिन खुद गवाही दी ना कि मैंने खुद प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। अपने आप को अर्पण करें। पास्टर की जो दुआ है वो तो है, कोई इशू नहीं है, परमेश्वर ने रखा है। पास्टर की तो दुआ है, आपकी भी दुआ उतना ही मायने रखती है, लेकिन मेन मुद्दा कि समय दो प्रभु को, बस। जैसे पास्टर समय देता, आप समय दो, आप भी पास्टर हो। कौन है पास्टर? हम सब पास्टर हैं। मैंने अपने आप को कभी कहा ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु पास्टर है, मेरा राजाओं का राजा है सिखाने वाला, तो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं ना। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन वो सब कुछ है। हाँ जी बेटा, पढ़े। यहोवा और उसकी सामर्थ्य
को खोजो। परमेश्वर और उसकी सामर्थ को क्या करो? खोजो। तो आज के बाद कौन कौन खोजेगा? जरा सोच समझ के हाथ उठाना, क्योंकि हमारे सामने नहीं, यहाँ पर मेरा मुक्तिदाता मौजूद है। पाजी ऐ नहीं ऐ होने चाहिए हाथ। हाँ जी, ऐदा दे हाथ। हाँ जी, खोजो। ठीक है, ओके। परमेश्वर आपको बरकत दे, बहुत आशीष दे। अब कैमरामैन होते तो घुमाते तो सबका दिखता ना। हाँ जी, फिर से पढ़े बेटा। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। हाँ जी, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। दर्शन के लगातार, ये नहीं हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार। दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। ये नहीं महीने में एक बार, ये नहीं 15 दिन में एक बार। हर वक्त उसके दर्शन के क्या रहो? खोजी बने रहो। खोजते रहो, ढूंढते रहो, पाते रहो। तो क्या वो ना जानेगा कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है, मुझे ढूंढा है? और क्या कहता, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, तो पाओगे। कहता पा लोगे, पा लोगे। पाओगे तो बात ही अलग हो गई, पा लोगे। हाँ जी, कहता पा लोगे। हाँ जी बेटा, अब हम वचन की ओर जाएंगे, बस थोड़े से और रह गया। यशाया की किताब 40 की 28। यशाया 40 की 28, 40 की 28। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि कोई तो वचन आपके अंदर जाए, कोई तो वचन है जो आपके अंदर ऐसा टच करे कि वो वचन आप याद कर लो। कितने वचन मैंने आपको पढ़ाए? हाँ जी, 40 की 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि क्या है? अगम है। है। उसके आगे कुछ भी नहीं है, सब गुम है। उसके आगे सब गुम है। क्या कहता? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? कितनी बार तो सुनाया गया कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने। कितनी बार तो दस्या गया, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया। तो ये भी तो वही वचन कह रहा ना, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन का परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता। हाँ, श्रमित होता है। उसकी बुद्धि क्या है? अगम। उसके आगे सब गुम, उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर हमारा कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकता, कभी नहीं उठता। तो इसीलिए वो भी कहता है, इसमें दिन रात क्या रहो? ध्यान दिए रहो, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें जांच रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने जोग बना रहा हूँ। कैसा परमेश्वर बना रहा है हमें? जिसे वचन का पता है वो बताएगा कैसा परमेश्वर हमें बना रहा है। जिसे पता, हाथ खड़ा करो। कैसा परमेश्वर हमें बना रहा है? बताओ, कैसा परमेश्वर हमें बना रहा है? कैसा परमेश्वर बना रहा है? वचन बोलो। हाँ जी, जोरदार तालियां। सोचो, जोरदार, पिटी पिटी नहीं, जोरदार प्रभु जी बना आपको। हालेलुया। कैसा बना रहा है? जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तो पवित्र बनो। ऐसा वो बनाना चाहता है। इसीलिए कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अगर उतरी, दुर्घटना घटी। निगाह हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ये पुस्तक दिमाग से उतर गई, समझ लें कि दुष्ट ने काम करना स्टार्ट कर देना। इसीलिए कहते हूँ, सुबह उठें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से एक चैप्टर से बात करें, नहीं ज़्यादा, एक चैप्टर से तो बात करें। एक चैप्टर पढ़े, आप पूरा दिन ऐसे आनंदित रहेंगे कि जैसे मुझे खजाना मिल गया। करके तो देखो, यहोवा कितना भला है।
कहता चखते देख यहोवा कितना, पर जो खाएगा वही जानेगा ना कि सेब का टेस्ट कैसा है, और जो खाएगा ही नहीं वो क्या जानेगा। अपने आप को जांचे। हाँ जी बेटा। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। थके हुए को क्या देता है? बल देता है। बल देता है। और शक्तिहीन को, शक्तिहीन का मतलब कौन बोला शक्तिशाली? शक्तिहीन की बात हो रही है। शक्तिहीन को क्या देता है? हाँ जी बेटा। शक्तिहीन जो टूट गया उसे क्या देता है? बल देता है। जो टूट गया, शक्तिहीन कहा था, शक्तिशाली नहीं कहा था। दोबारा पढ़े बेटा। वह थके हुओं को बल देता है। हाँ जी। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को क्या देता है? सामर्थ्य देता है। जो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, और जो परमेश्वर के अधीन हो जाता है वो उसे अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर के उसे फिर बलवंत कर देता है, और वो इंसान उठ के खड़ा हो जाता है। ये है परमेश्वर का काम। हाँ जी बेटा आगे। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। हाँ जी। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान क्या खाकर दिखते हैं? ठोकर। अब जवानों में से समझ लें, जवान क्या खा के दिखते हैं? ठोकर। ठोकर क्यों खाते हैं? जैसे शक्ति वैसे रखती। अच्छे के साथ रहोगे आपको अच्छी बातें सिखाएगा, अब बुरे के साथ रहोगे तो वो ना खुद वचन में चलेगा ना तुम्हें चलने देगा। तो ऐसे अपनी संगति को ढूंढो कि जो आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाए। ऐसे आपके दोस्त होने चाहिए। अगर ऐसे दोस्त नहीं है तो समझ ले कि वो खुद तो नरक में जाएगा और तुमको भी साथ में ले डूबेगा। याद रखें, खुद तो जाएगा और आपको भी लेके डूब जाएगा। आपको परमेश्वर ने आत्मा दी है, पहचाने। कोई बुलाता है मत सुने, पहले वो चीज सुने कि क्या कहता है। अगर वचन परमेश्वर की बातें करता है, वचन से बोलता है, सुने, उसके अधीन हो जाए और सुने कि वो कहता क्या है। लेकिन जैसे देखो कि वो वचन से बाहर बोलता है, उससे कहो भाई मेरे पास बहुत काम है, बहन जी मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं आ रही हूँ। छुटकारा उससे पालो, भागो। वचन में लिखा उससे भागो, उठो, वरना वो तो नरक में जाएगा और तुम्हें भी खींच के ले जाएगा। समय बहुत बुरे हैं, बहुत कठिन के समय चल रहे हैं, सोचिए आप। हाँ जी बेटा। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हाँ जी, वह नया बल प्राप्त करते जो जाएंगे। परमेश्वर के अधीन है वही बलवंत है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, हाँ जी, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हाँ जी, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, पुराना कदम नया, बल पे बल, बल पे बल, बल शक्ति पे शक्ति, परमेश्वर की दया पर दया मिलती जाएगी। लेकिन जो जोहते हैं, जो उसे ढूंढते हैं, वही पाते हैं। जो ठंडे पड़ जाते हैं फिर वो कठिनाई में फंस जाते हैं। हाँ जी बेटा आगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। मैं वांग उकाबा दे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा दे डग में मैं सदा ही गावांगा। मैं वांग उकाबा दे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा दे डग में मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हर रचना तेरे विच वसदा, मैं तेरी हर रचना तेरे विच वसदा हां। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे
संग चलदा आराधना 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 तेरी आराधना मैं वांग उगा बांधे उड़ता ही जावांगा मैं वांग उगा बांधे उड़ता ही जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। वचन पढ़े। हाँ जी। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं हाँ जी। वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ जी। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ जी। वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हाँ जी। चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाबों की नाई दौड़ेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाबों की नाई दौड़ेंगे, लेकिन थकित नहीं होंगे। ना होंगे। उकाब की तरह दौड़ेंगे। कौन लोग? जो लोग के यहाँ से व्यवस्था की पुस्तक छूटने ना पाए, वो लोग उकाब की तरह दौड़ेंगे। क्या कहता है वचन? क्या कहता है? यहोशू 1:8 क्या कहता है? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ऊंची बोल दो। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। वो दौड़ेंगे उकाब की तरह, वो कभी थकित ना होंगे, वो कभी किसी के अधीन नहीं, एक के अधीन होंगे जो जमीन और आसमान का। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लास्ट पॉइंट में जाएंगे अब। तारीफ और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष और बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे आपको।